हे कन्हैया, तूने तो मेरे मांगने से पूर्व में ही भंडार भर दिए। हे गोविंद, अब आपको कोई भय नहीं है। सुदामा इस माया को तू समझ। भगवान श्री श्याम सुंदर को जाने की कोई याद नहीं आई कि हमको भी अपने धाम को जाना है। तब ब्राह्मण देव के बालकों का हरण हुआ और मिथिलापति के यहाँ ब्राह्मण देवता बालक को ले जाकर के रख देता है कि बताओ मैं क्या करूं। ऐसे अधर्मी क्षत्रिय हो गए हैं कि जो एक ब्राह्मण के बच्चे जीवित तक नहीं रह रहे। तो उस समय अर्जुन वहां भी घूम रहा था। अर्जुन ने कहा, क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवताओं, क्या तुमने ये समझ रखा है कि क्षत्रियों के बिना ये पृथ्वी हो गई? अभी तो मैं यहाँ हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्या है तो तू यहाँ है? तुम्हारे ही राज्य में मेरे बच्चे कोई भी जीवित नहीं है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, हे ब्राह्मण देवता, अब की यदि ब्राह्मणी के प्रसव हो तो मुझे बुला लेना। और ये मेरी प्रतिज्ञा है, यदि तेरे बच्चे को जीवित मैंने नहीं रखा और ना ही तेरे बालक को पाल पाया तो वो समय तो मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अब जीवन के अंत वाली बात आई। ब्राह्मण देवता कहने लगे, चलो ठीक है। कुछ समय के उपरांत ब्राह्मणी के प्रसव हुआ और अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन ने अपने बाणों से ब्राह्मणी के चारों तरफ बाणों से ऐसी रक्षा की कि पवन भी प्रवेश ना कर सके। और ब्राह्मणी के बच्चा हुआ और बच्चे सहित चला गया। जब शोरगुल हुआ तो ब्राह्मणी के पुत्र हुआ, ब्राह्मण देवता रोने लगा। ब्राह्मण देवता इतने रोए, अरे दुष्ट, अरे पापी अर्जुन, तेरा तो मुख देखना ही व्यर्थ है। कम से कम जब पहले बच्चे होते थे तो हम मरे हुए को तो देख लेते थे, आज तो कुछ भी हम देखने को नहीं मिला। अर्जुन ने महाराज धर्मपुरी गया। जैसे गया और अर्जुन को देखने के उपरांत ही गेट बंद हो गया धर्मराज का। अर्जुन ने अपने बाणों की बौछारें की और मैं अपने प्राण देता हूं। ब्राह्मण कहने लगे, क्या हम हत्यारे हैं जो हम तेरे लिए चिता को बनाएं? तेने प्रतिज्ञा की है, तू अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर चल, हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन ने चिता बनाई। चिता बना करके चिता पर लेट गया और लेट करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, इसमें थोड़ी अग्नि तो लगा दो। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं, मैं नहीं लगा सकता अग्नि, तो मेरा धनुष बाण दे दो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी आ गए। अरे पार रहे हो? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने के बच्चे की रक्षा करने का, आज मेरे पर रक्षा नहीं हुई तो अब मैं अपने प्राणों की आहुति देता हूं। कृष्ण ने कहा, अरे आओ मेरे साथ। श्याम सुंदर ने अपने रथ पर बैठा करके सप्तपुरी लेकर के चले गए। वहां भगवान नारायण को देखा चतुर्भुजी रूप में और कृष्ण से कहा कि अब तो अपने अंश में आकर के मिल जाओ। अपना भार सब कुछ उतार दिया है, इसलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों का हरण किया कि ताकि तुम यहां तक आ जाओ और मैं तुमसे कह सकूं, अपने इन अंशों में समा जाओ। श्याम सुंदर कहते, प्रभु अभी आऊंगा, थोड़ा सा काम और भी रह गया है। और ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इधर में द्वारिकापुरी में यादव कुल विशेष बढ़ गया। भगवान ने विचार किया, दुर्वासा जी का आह्वान किया
और दुर्वासा जी को आह्वान किया। दुर्वासा जी आदि ऋषि मुनि सभी एकत्रित होकर के द्वारका के पास में आकर